क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ज़्यादा लिखना है, कम लिखना है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन आगे पीछे कर सकते हैं कि नहीं, बहुत सारे सवाल रहते हैं मन में। इन्हीं सारे सवालों के जवाब और आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आने की मैं हमेशा पूरी से पूरी कोशिश करता हूं। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमपी बोर्ड क्लास टॉपर, पूरा एमपी का जो टॉपर था उसकी आंसर शीट अकाउंट्स की कैसी थी। ना आप मेरी माने, ना आप किसी टीचर की माने, जो सामने प्रत्यक्ष है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से आप देखेंगे यहाँ पर आंसर शीट, आंसर राइटिंग कैसी हुई है, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो देखेंगे कि आखिर यहाँ पर आंसर राइटिंग करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या करना है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चूज द करेक्ट ऑप्शन के आंसर हैं, यहां पर ऑप्शन के ए बी सी डी के साथ साथ ये भी जो उसके ऑप्शन में लिखा हुआ था वो भी लिखा गया है। और आपको हमेशा ए बी सी डी के साथ में भी ये लिखना है। मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है भैया, उनको बैठ के कॉपियां चेक करनी है। अब वो ए ढूंढेगा, बी ढूंढेगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो ताकि सामने वाले का दिमाग खराब ना हो, शुरुआत में ही जरूरी है कि आप ए बी सी डी जो भी ऑप्शन है उसके साथ में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आप उसे भी आंसर कर दें। आराम से स्पेस लें, कोई जरूरत नहीं है, मतलब कोई परेशानी नहीं है, चलते चलो। देन फिर आता है आंसर इन वन वर्ड। सिंपली आंसर इन वन वर्ड यहां पर कर दिया गया है ना। देन मैच द फॉलोइंग। कितना नीट एंड क्लीन वर्क है, देखो स्पेस यहां पर लिया हुआ है बच्चे ने, और प्रॉपरली चेक करने वाले का भी दिल गदगद हो गया, बोला भाई ने कोई गंदगी नहीं की फालतू की। ऑल्दो थोड़ा बहुत गलती होती है, चलता है, कोई परेशानी नहीं है उससे, लेकिन यहां पर आपको मैच द फॉलोइंग कुछ इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। मूविंग ऑन, यहां पर भी आप देखो कितने अच्छे से सारे के सारे जो ऑप्शन है वो अटेम्प्ट किए हैं। सेकेंड और फोर्थ में कोई एक फिलअप्स होगा, कोई एक क्या है आंसर इन वन वर्ड, और यहां पर ये हो गया आंसर नंबर 4। अब देखो यहां पर एक कितना अच्छा तरीका इसने निकाला है। यहां दो शब्द लिखे हैं आंसर में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। कई बार कंफ्यूजन आ जाता है ना कि सिमिलर शब्द है, समझ नहीं आ रहा, भैया सिंपली लिख दो ना, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये रहा ट्रू और फॉल्स, जगह बकायदा प्रॉपरली है। फिर यहां से शुरू होता है आंसर नंबर 6, मतलब यहां से 2 मार्क्स वाले जो आंसर राइटिंग है वो शुरू हो जाएंगे। अब यहां पर क्या किया गया, देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर इसे मैं देखूं तो यहां सिंपली 2 पॉइंट में इसे डिवाइड कर दिया, एक ये है ना, और एक उसके नीचे है, एक ये है और एक ये है। बहुत ज्यादा बड़े बड़े पॉइंट बहुत ज्यादा फैला के नहीं लिखा गया, सिंपली यहां पर छोटे छोटे पॉइंट लिख दिए हैं। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखो दोस्त, मैंने बताया है, मैंने जो थ्योरी कराई है, मैं 99% गारंटी उससे बाहर से कहीं से कुछ नहीं आने वाला। पढ़ो तो 1-1 घंटे की वीडियो है, पार्ट 1 1 घंटे का, पार्ट 2 1 घंटे का, अभी तक वही अपलोडेड है और भी अपलोड होने वाला है, इसलिए उसका मैंने आपको टाइम नहीं बताया। लेकिन पूरी पार्टनरशिप 2 घंटे में करा दी है मैंने। स्ट्रेटेजीज कैसे है वो भी डाल रखे हैं मैंने, कि पढ़ना कैसे है ये भी मैंने बता रखा है। तो इसके अलावा आप और क्या चाहते हो, आपको कैसे समझाएं। अगर आप इतने के बाद भी, इतना आसान कर देने के बाद भी, नोट्स दे रहा हूं मैं आपको, 1-1 घंटे में चीजें समझा रहा हूं, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रहा हूं, आपके लिए शीट्स लेके आ रहा हूं, और क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है डेडिकेशन, जो कि आपको आपके स्वयं के लिए करनी है ना। यहां बीइंग अ टीचर आपके अच्छे मार्क्स देख के अगर आपके पेरेंट्स के बाद दुनिया में कोई खुश होगा ना, तो वो मैं हूं, इस बात की मेरी गारंटी है। जितने बार भी आपके कमेंट्स में पढ़ता हूं ना कि सर अच्छा पेपर गया, बिलीव मी, एक जेन्युइन स्माइल आती है मेरे फेस में, और
कितने ही ऐसे लोग हैं जो आपकी सफलता देख के खुश हो रहे होंगे? स्वयं से आंसर कर लो ना, आप इतने बड़े तो हो ही चुके हो, कितना तो आपको समझ में आने लग गया होगा। तो भैया डेडिकेशन रखो, चीजें समझो। मैं जो करा रहा हूं एटलीस्ट अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो तो करते ही चलो। क्यों मैंने ये बात यहां क्यों आपके सामने रखी? ये रहा क्वेश्चन, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब मैं ऑब्जेक्टिव समझा रहा था तब भी बातों बातों में समझाया था, मैंने अपनी थ्योरी में भी ये समझाया है, और वहां पर सेम डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है। किसमें? हमारे पार्ट 1 में। और इससे आप करके देखो ना क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, हमारे वीडियोस देखो और करके देखो, अगर ना बने तो कहना। तो बढ़ेंगे आगे। डिफरेंस बिटवीन मैंने क्या करा, सिंपली 3 पॉइंट डाल दिए, कोई बहुत बड़े बड़े पॉइंट नहीं है, देख लो बहुत छोटे छोटे से पॉइंट डाले हुए हैं, ये पूरे के पूरे मार्क्स मिल गए। फिर ये एक न्यूमेरिकल सामने वाले व्यक्ति ने करा है ना। न्यूमेरिकल्स के साथ में और वाला ऑप्शन भी रहता है, यहां पर उसने पिक किया है क्या, एक न्यूमेरिकल। और जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैं आपको डेफिनेटली करवाऊंगा। तो 2 मार्क्स के अगर न्यूमेरिकल आप करने वाले हैं तो वो कुछ इस तरीके से आप कवर करेंगे। एक और क्वेश्चन देखो, आपको पता नहीं मुझे, लेकिन जो उड़ती उड़ती खबरें आती हैं उसमें ये बोला जाता है कि एमपी बोर्ड के जो टीचर्स हैं, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट सजेस्ट ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लिख के आओ। ऐसा नहीं है, जब भी आप क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे होते हो ना, तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि भैया ये चूरन दे रहा है या सच में इसको कुछ आता है ना। गए जमाने वो कि गाना लिख के आ जाओ और पास हो जाओगे। ये रहा एक और आंसर, कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म कंडीशंस। ये रहे 2 पॉइंट। फिर आंसर नंबर 10 यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर भी छोटी सी जगह में इसको कवर कर दिया गया है, सिर्फ 6 से 8 लाइनों में। फिर एक जर्नल एंट्री की गई है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 12, और ये रहा देखो, यहाँ स्पेस प्रॉपर यूज किया है अगले ने। आप देखोगे कि आधी शीट में सामने वाले ने सिर्फ फ्लो चार्ट बना दिया है। फ्लो चार्ट मैं हमेशा प्रोवाइड करता हूँ, और फ्लो चार्ट में यहाँ पर सिंपली लिख दिया है क्लियर, सामने वाले को देख के समझ में आ गया कि भैया अगला जो है वो नॉलेजेबल है। और पॉइंट देखोगे छोटे छोटे से 2 पॉइंट हैं, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है इसी वजह से, है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर 3 पॉइंट लिख दिए हैं। सिंपली मैं आपको क्रैक कर देता हूं कि करना क्या। 2 मार्क्स है, 2 लिख दिए आपने, उसमें क्या बना दिया, फ्लो चार्ट बना दिया, सफिशिएंट है। अगर न्यूमेरिकल है तो थोड़ी सी जगह में भी हो जाएगा। अच्छे पॉइंट है तो 2 भी चलेंगे, सेफ साइड में आप छोटा सा तीसरा पॉइंट डाल सकते हो। तो 2 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट, 3 मार्क्स का है तो 4 डाल सकते हो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 डाल सकते हो। ऑल दो में 2 भी चलेंगे, 3 में 3 भी चलेंगे, और 4 में 4 भी चलेंगे। बट अगर आपको याद आ रहा है सेफर साइड में रहने के लिए तो लिखना, कुछ का कुछ मत लिख देना, वरना जो आपकी की हुई मेहनत है उसमें पानी फिर जाएगा। अगर कॉन्फिडेंटली याद आ रहा है तो ही लिखना। तो यहां पर आपको एक पूरा आइडिया लग गया है कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो कैसे अटेम्प्ट करने हैं। देखो ज्यादा स्पेस यहां पर लिया नहीं गया है, तो यहां से सीधा मूव करेंगे और बढ़ेंगे आगे। और यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, मतलब अभी जो भी व्यक्ति है उसने क्वेश्चन नंबर 17 को छोड़ा है। मे बी या तो भूल गया होगा या आगे चल के सोचा होगा पहले ये अटेम्प्ट कर लेते फिर वो कर लेंगे, या बाद में अच्छे से सोच के करेंगे, कुछ भी कारण हो सकता है। आपको लगता है ऐसी सिचुएशन में आप फंस रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं करना है वहां बहुत ज्यादा सोच के, जो बन रहा है पहले वो करते चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहां से आप देखोगे, ओके 16 के बाद से जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो शुरू हो जाते हैं। देखो ये रहा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर ये रहा पहला पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, ये रहा तीसरा पॉइंट, ये हो गया। देन यहां सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ये हेड और सब हेड बता दिए हैं, ये भी मैं आपको करवाऊंगा। तो हो सकता है आप ये जो वीडियो है वो कंप्लीट कराने के बाद देख रहे हो या पहले, डजेंट मैटर, आपको मेरे चैनल में सब कुछ मिलने वाला है, प्रॉपर तैयारी करके जाओगे आप। देन क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा सिंपल, एग्जाम्पल दिए हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया गया है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया गया है। देन
यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो जो है, यहाँ पर इनके बीच का जो कंपैरिजन है ये किया गया है। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसमें इंक्लूड किए हुए थे, और अगर आप वो वीडियो देखने के बाद ये देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। देन आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 के बाद से आता है यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ये देख के ही समझ में आ रहा है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये रहा 4 मार्क्स के क्वेश्चन की थ्योरी। देखो भाई कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिख दिए, 4 डिफरेंस बिटवीन, एकदम नीट एंड क्लियर। बट यहां बेसिस भी डाला है भाई ने, ये मत भूल जाइयो। ये रहा बेसिस, है ना। तो जब आप पढ़ रहे होंगे डिफरेंस बिटवीन, जो मेरे पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं और जो मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं उसमें ये जो डिफरेंस बिटवीन है ये बहुत अच्छे से प्रोवाइडेड हैं, जिसमें बेसिस भी है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफरेंस बिटवीन गिवन है, उनके उनमें बेसिस भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये रहा एक और प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा कोई स्टंट यहाँ हुए नहीं है, सीधा सीधा जो ज़रूरत थी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड उसके हिसाब से कराया गया है। देन कम्स आंसर नंबर 23 और फिर आता है आंसर नंबर 17। अगेन यहाँ पर थ्योरी मिल गई है। मैंने आपको बताया कि थ्योरी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लकी हो कि एमपी बोर्ड में हो तो 70% तक की थ्योरी आपको आ जाती है। हमारे सीबीएसई वाले बच्चों से पूछो 30% से ज़्यादा थ्योरी नहीं आती, 70% प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, पढ़ पढ़ के हालत ख़राब हो जाती है। ओके, तो ये रहा आंसर नंबर 17 जो था डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। नाउ यहाँ पर कंप्लीट होता है ये वीडियो। आई गेस आपके सारे क्वेश्चंस, डाउट, क्वायरीज सब क्लियर हो गई होंगी। बट फिर भी अगर किसी भी तरीके का डाउट आपके मन में रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं आपके जो भी सवाल है उनके आंसर डेफिनेटली कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। माय नेम इज मानव, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।